नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब, जहां से देश को पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मिला। अब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो आपको पता होगा अच्छे इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री होते हुए भी उनको सुपर प्रधानमंत्री की भूमिका में सोनिया गांधी मिली। सोनिया गांधी ने रिमोट सरकार जो है वो तैयार की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो काबिलियत थी उसको दबाते हुए रिमोट से सरकार चलाई। और आपको पता होगा, खबर यहां तक भी आई कि उनके हाथ के नीचे से लोग जो है वो फाइल तक निकाल ले जाते थे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सारी डिसीजन मेकिंग जो थी वो सोनिया गांधी के हाथों में थी। तो देश को पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो भी पंजाब से मिला और अब उसी कतार में भगवंत मान जो है वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार खड़े हैं। और जब हम ऐसे कहते हैं कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री का मतलब इस वक्त अगर आप देखोगे पंजाब की राजनीति को, तो जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारी है आम आदमी पार्टी, उसके बाद आपको याद होगा तरन तारण में 10 दिन तक अरविंद केजरीवाल विपश्यना में गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया पंजाब में। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार किया है। जब पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब भी आपको पता होगा अफसरों को, जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको, और जितने भी विधायक और मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल उनको दिल्ली मीटिंग के लिए बुलाते थे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी हमलावर हुई और उसके बाद उससे सबक लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक दो बार ही जो है वो मीटिंग बुला पाए। लेकिन यह साफ तौर से था कि पंजाब की जो सरकार है वो दिल्ली से चल रही है। लेकिन उस वक्त स्थिति यह थी कि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब ऐसी स्थिति में इस वक्त जो है वो हम थोड़ा सा इसको उलट कर देते हैं। जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी हारी और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जब से पंजाब में हैं, तो अब जो फुटेज आते हैं वो वाकई में जो है वो सोचने के लायक, या हम कहते हैं कि उनको विचारनीय योग्य है। भगवंत मान साइड में खड़े सिर्फ और सिर्फ जो है वो बगल झांकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आतिशी मारलेना जो है वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अधिकारियों को ऑर्डर लेना, उनसे रिपोर्ट लेने का काम करना, ऑर्डर देना, रिपोर्ट लेने का काम करना और मीडिया से रूबरू होना, ये सारा जो है वो अरविंद केजरीवाल देख रहे थे और साइड में खड़ी आतिशी मारलेना बगल झांक रही थी। अब वही स्थिति जो है वो पंजाब में बन गई है। तो दिल्ली हारते ही एक बार ये लगा था कि शायद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक बोल दिया, या हम कहें कि लुधियाना की जो जनसभा थी पिछले महीने की 17 और 18 तारीख को, उसमें यह साफ तौर से कर दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ही रहने वाले हैं और अगर 2027 के बाद आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो उसके बाद में भी भगवंत मान ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से भगवंत मान को तो मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री ही करार दे दिया, लेकिन अपने आप को सुपर सीएम की भूमिका में ले गए। तो जैसे ही वो सुपर सीएम की भूमिका में आए, आपने देखा ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चला, तो उस अभियान में जहां भगवंत मान का नाम आना चाहिए वहां पर आप सरकार का जो है वो नाम आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार। और आप एक देखिए कि एक पूर्ण राज्य की, स्वतंत्र राज्य की जो सरकार है, उसमें अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का अभियान चलाता है तो उसके बाद में आप अगर सोशल मीडिया खंगालने की कोशिश करोगे आम आदमी पार्टी का, तो आपको मिलेगा केजरीवाल का ड्रग्स के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान। तो इसलिए मैंने कहा
कि सुपर सीएम की भूमिका जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास है और एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री की भूमिका वो आ गई है अब भगवंत मान। तो ये पंजाब का दुर्भाग्य है कि इस देश को पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो भी पंजाब से मिला और अब एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री वो भी जो है वो पंजाब से ही मिला है। लेकिन इसमें एक जो डेवलपमेंट है उसकी हम और बात कर सकते हैं। आपको याद होगा 2012 जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। तो 2012 ये पहला कार्यकाल था और उसके बाद में आपको पता है अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का क्या किया है। तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो पैरेलल जो है वो सरकार और भी चल रही थी समाजवादी पार्टी में। एक कमान जो थी वो मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी और दूसरा मुलायम सिंह यादव के भाई और उनके मित्र मंडली के पास थी। तो उस वक्त जो है वो एक मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था ढाई मुख्यमंत्री की सरकार। अब उस ढाई मुख्यमंत्री की जो सरकार थी उसमें अखिलेश यादव जो है वो आधे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। और जब आधे मुख्यमंत्री के रूप में वो अखिलेश यादव जाने जाते थे उसके बाद में आपने देखा 2017 से अब तक अखिलेश यादव ने सब कुछ करके देख लिया, चाहे वो बुआ के साथ गए हो गठबंधन में या फिर राहुल गांधी के साथ गए हो, लेकिन अब तक सत्ता जो है वो उनसे दूर भागती रही। अब ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब में अब ढाई मुख्यमंत्री की सरकार अगर हम कहें तो मैं मानता हूं कि वो भी ज्यादा बढ़िया है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ढाई मुख्यमंत्री की सरकार नहीं चल रही, इस वक्त 3.5 मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है पंजाब में। अब आप ये कहोगे कि 3.5 मुख्यमंत्री में भगवंत मान कहां और 3.5 कैसे? तो 3.5 मुख्यमंत्री की बात अगर हम करें तो आप देखिए पंजाब में इस वक्त जो पावर सेंटर है तो उसमें भगवंत मान की भूमिका क्या है? तो भगवंत मान की भूमिका है मुख्यमंत्री होने के नाते सिर्फ वो कैबिनेट मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन फैसले तो सारे अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, मीटिंग सारी जो है वो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री रहे पंजाब के भगवंत मान। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी बुला लिया है। तो मैं सत्येंद्र जैन की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मनीष सिसोदिया जिस भूमिका में पंजाब में है, आपको पता होगा स्कूलों में वो सेमिनार ले रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, विरोध भी हो रहा है और विरोध के बावजूद वो डटे हुए हैं। पंजाब का प्रभारी मनीष सिसोदिया को बना दिया गया, सत्येंद्र जैन को भी बुलाया गया, सह प्रभारी बना दिया गया। क्यों बनाया उसके पीछे की कहानी जो है वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अगर हम उसमें दोबारा चर्चा करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय खराब करने वाली बात होगी। अब ऐसी स्थिति में जब हम ढाई मुख्यमंत्री पे आते हैं तो इस वक्त मनीष सिसोदिया जो है वो आपको फ्रंट पे लीड करते हुए दिखाई देते हैं और अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं। भगवंत मान हाथ बांधे हुए या सिर्फ बगल झांकते हुए जो है वो आपको फोटो में दिखाई देंगे। तो अगर हम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को एक एक मुख्यमंत्री मानते हैं तो फिर आधा मुख्यमंत्री बनते हैं भगवंत मान। तो यह तो होता है ढाई मुख्यमंत्री। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ढाई मुख्यमंत्री नहीं, ये 3.5 मुख्यमंत्री है, क्योंकि आपको विभव कुमार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीय व्यक्ति, और अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए तो विभव कुमार ने सारी आम आदमी पार्टी को कंट्रोल कर रखा था। और आप देखिए जैसे ही स्वाति मालीवाल कांड से विभव कुमार को जमानत मिली, जेल से बाहर आए, उनको सीधा पंजाब भेज दिया गया। और उस वक्त ही अरविंद केजरीवाल को यह अंदाजा लग गया था कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। खबरें तो यह भी थी कि अरविंद केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए चुनाव नहीं लड़ा कि यह मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने हार मान ली है। जबकि अरविंद केजरीवाल को यह अच्छे से पता था कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव सीट जो है वो चुनाव में हार रहे हैं। तो विभव कुमार को पहले ही जो है वो पंजाब में मुख्यमंत्री मान के ऑफिस में सेट कर दिया था, मुख्यमंत्री को कंट्रोल करने के लिए, या हम कहें कि भगवंत मान के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए। तो अगर मैं विभव कुमार को, क्योंकि विभव कुमार हम ये कह सकते हैं कि कम शक्तिशाली व्यक्ति आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विभव कुमार
3 मुख्यमंत्री और आधा मुख्यमंत्री होता है भगवंत मान। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 3.5 मुख्यमंत्री की सरकार इस वक्त पंजाब में चल रही है। तो स्थिति आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने, या हम कहें कि दिल्ली की जो हाईकमान थी, आला कमान थी, उसने अपने स्वार्थ के लिए, और वो भी निजी स्वार्थ के लिए, जिस तरीके से पंजाब में कब्जा किया है, पावर सेंटर बनाया है अपने आप को, तो आप मान के चलिए कि इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान की भूमिका क्या है। और अगर कहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की भूमिका यही रहती है और वह ऐसा ही नजर आते हैं, तो आप देखिएगा इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद में, अब तो वो हालांकि दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हम उनकी ज्यादा बात अब हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतिहास को हम झुठला भी नहीं सकते। और जिस तरीके से संजय बारू ने जो किताब लिखी, क्योंकि संजय बारू से ज्यादा करीब से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोई नहीं जानता था, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री रहते हुए जो हाल सोनिया गांधी ने किया था, क्या भगवंत मान को इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद ही छोड़ दे? क्योंकि महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत बड़ी होती है। ऐसी स्थिति में अभी हम ये कहें कि भगवंत मान जो है वो कुर्सी छोड़ देंगे, वो नजर नहीं आएगा, लेकिन भगवंत मान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद आगे आकर ये कहे कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, तो क्या अरविंद केजरीवाल उसी तरीके के पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब में खेल रहे हैं? ये जो है वो सोचने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।